हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। सपोज कीजिए एक मैन को बेल चाहिए क्योंकि उसने कमिट किया है सेक्सुअल हैरासमेंट का ऑफेंस, लेकिन कोर्ट बेल देते टाइम ये कंडीशन रखता है कि इस मैन को विक्टिम से राखी बंधवानी होगी तभी इसे बेल दी जाएगी। तो क्या एक राखी किसी रेमेडी की तरह काम कर सकती है? जानेंगे आज के इस केस में, वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार इस केस का नाम देख लीजिए, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021। देखिए ये जजमेंट देखना आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट ऑफ गाइडलाइंस को इशू किया है इसी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग। अब जान लेते हैं ये केस बात किस बारे में करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपर्णा भट्ट केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दी गई एक जजमेंट को सेट असाइड किया है, जो जजमेंट दी गई थी विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। अब कुछ रीजंस भी रहे होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट को सेट असाइड किया है। लेकिन उन रीजंस को जानने से पहले विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही केस कहीं ना कहीं अपर्णा भट्ट केस की फाउंडेशन भी है। सो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, ये है विक्रम, ये है इस केस में एक्यूज्ड और ये वुमेन है विक्टिम। विक्टिम यहाँ होती है एक्यूज्ड की नेबर। तो एक दिन एक्यूज्ड विक्टिम के घर जाते हैं और उन्हें सेक्सुअली हरास करते हैं। इसी चीज के चलते विक्टिम एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करा देती हैं, जिसके बाद एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि बात करता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के बारे में। तो फिर जब एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है तब एक्यूज्ड अप्रोच करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बेल के लिए। सो सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। सेक्शन 354 कहता है कि अगर कोई भी असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है किसी वुमेन के अगेंस्ट इस इंटेंशन के साथ या ये जानते हुए कि इस असॉल्ट से या इस क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से किसी वुमेन की मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है, तो वो पर्सन जो असॉल्ट कर रहा है या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रीजनमेंट से, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल के लिए। उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ सकता है या उस पर्सन को फाइन और इम्प्रीजनमेंट दोनों चीजें बियर करनी पड़ सकती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। सो जब एक्यूज्ड बेल के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेल ऑर्डर में एक कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, जिस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही एक्यूज को बेल दी जाएगी। हाई कोर्ट अपनी कंडीशन में ये चीज स्पेसिफाई करते हैं कि एक्यूज को विक्टिम के घर जाना होगा और विक्टिम से राखी बांधने की रिक्वेस्ट करनी होगी। एक्यूज को यहाँ राखी भी बनवानी होगी और वो सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज को निभाना होगा जो राखी बांधते टाइम परफॉर्म की जाती हैं। और एक्यूज को यहाँ विक्टिम को पैसे भी देने होंगे राखी बांधने के लिए। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अनयूजुअल जरूर लगता है, लेकिन कोर्ट ने इस ही कंडीशन को मेंशन किया था अपने बेल ऑर्डर में। सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो जजमेंट में बेल ऑर्डर पे कंडीशंस मेंशन कर दी, लेकिन इस राखी कंडीशन को कई जगह क्रिटिसाइज किया गया और फिर इस विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में दिए गए जजमेंट के अगेंस्ट अपील की गई अपर्णा भट्ट के द्वारा, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, और ये अपील की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में दिए गए जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को इशू किया है, जो आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि सेक्सुअल हैरासमेंट का एक्ट कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है जो कि किसी अपॉलॉजी या राखी या कोई गिफ्ट देने से या किसी के साथ मैरिज का प्रॉमिस करने से माफ हो जाएगा। कई केसेस में यह भी देखा गया है कि विक्टिम्स को शादी करने के लिए कहा जाता है एक्यूज के साथ, लेकिन इसके साथ यह भी समझना होगा कि जरूरी नहीं हर लड़की यहाँ किसी से शादी ही करना चाहती हो या किसी को राखी बांधना चाहती हो या किसी की बहन ही बनना चाहती हो। ये चीज यहाँ जरूरी नहीं है। दूसरी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो भी कोर्ट्स यहाँ जजमेंट देते हैं उन कोर्ट्स को पैट्रियार्कल और स्टीरियोटिपिकल नोशंस अवॉइड करने चाहिए। मतलब कोर्ट्स को जजमेंट में ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो पैट्रियार्कल और स्टीरियोटिपिकल सोच को दर्शाती हैं। तीसरी गाइडलाइन यहाँ ये कहती है कि जजमेंट में जो रीजनिंग और लैंग्वेज का यूज हुआ है वो कुछ इस तरीके से यूज होनी चाहिए कि जो ऑफेंसेस कमिट हुए हैं वो ऑफेंसेस डिमिनिश भी ना हो और यहाँ सर्वाइवर यानी विक्टिम को अवॉइड ना किया जाए और विक्टिम को यहाँ लेस इंपॉर्टेंस ना मिले किसी भी सर्कमस्टांस में। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ये स्पेसिफाई करते हैं कि हर हाई कोर्ट को एक मॉड्यूल फॉर्मुलेट करना होगा और वो मॉड्यूल बनाया जाएगा सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़ी जुडिशियल सेंसिटिविटी को लेकर। मतलब हाई कोर्ट काइंड ऑफ एक मटेरियल रेडी करेंगे जो मटेरियल बात करता होगा जेंडर सेंसिटिव एरियाज के बारे में लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिस मॉड्यूल यानी मटेरियल को फिर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में भी प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स को जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में अपीयर होंगे। फिफ्थ गाइडलाइन सिंपली ये
कहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी डायरेक्ट किया जाएगा कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिनसे इन कोर्सेज को यानी इन मॉड्यूल को जो कि बनाए गए हैं हाई कोर्ट्स के द्वारा, इन्हें पार्ट बनाया जाए LLB एंड AIBE सिलेबस का। मतलब इन मॉड्यूल्स को LLB डिग्री कोर्सेज और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का हिस्सा बनाया जाए, जिससे कैंडिडेट्स भी ऐसे जेंडर सेंसिटिव इश्यूज से अवेयर हो पाएं। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को, जो कि दी गई थी विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, और कुछ गाइडलाइंस भी इशू करते हैं जो ये दर्शाती हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट को क्यों सेट असाइड किया गया था। मतलब उन चीज़ के रिगार्डिंग रीजंस भी यहाँ स्पेसिफाई करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो आज का ये केस हमारे लिए डिस्कस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे मेजर क्राइम्स होते हैं जिन्हें माफ़ी मांगकर, किसी को राखी बांधकर या किसी से शादी का प्रॉमिस करके माफ़ नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस भी इशू किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।